जब कभी भी ये प्रसंग उठेगा कि पूजा किसकी हो, मेरे विचार में पूजा हर उस पदार्थ की होनी चाहिए जिससे हम कुछ लेते हैं। जो देने वाला है उस हर देने वाले की पूजा होनी चाहिए। और देने वालों में केवल दो ही चीजें हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा है चेतन तत्व। प्रकृति के विषय में तीन बातें आएंगी कि उनकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा का स्वरूप क्या हो, प्रकृति के पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करना, उनका संरक्षण करना और उनकी वृद्धि करना, ये प्रकृति के पदार्थों की पूजा होगी। पूजा का मतलब सीधा सीधा है स्वागत सत्कार। जल हम पी रहे हैं, जल से हम स्नान कर रहे हैं, जल से हम हाथ धो रहे हैं, लेकिन एक मग से काम चल जाता है और हमने पूरी टोटी खोल दी और हाथ धो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जल का असत्कार हो गया। ये पूजा नहीं हुई जल की। वातावरण की शुद्धि चाहिए, वृक्ष लगाने की जगह हमने वृक्ष काट दिए, ये क्या हो गया? असत्कार हो गया। हम वृक्ष लगा रहे हैं, जल का सदुपयोग कर रहे हैं, अग्नि का सदुपयोग कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसकी वृद्धि कर रहे हैं। और अग्नि को कैसे देखेंगे? अग्नि को देखेंगे विद्युत से, जो हमारे चारों तरफ है। अगर हम कमरे से बाहर आ रहे हैं और बाहर आते हुए अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमने क्या कर ली? पूजा कर ली। ये एक व्यवहारिक स्वरूप है जो हम अपने आसपास चारों तरफ इस प्रकृति की रक्षा के लिए और इसके संरक्षण के लिए दे सकते हैं। और इसकी पूजा का बृहद स्वरूप आज सुबह हुआ, प्रतिदिन यहाँ पे होता है यज्ञ के रूप में, जिससे कि वातावरण की शुद्धि होती है और अनेक प्रकार की बातें होती हैं, जिसको आचार्य श्री ने परसों यहाँ पर प्रस्तुत किया था। अब दूसरा जो स्वरूप है वो है चेतन की पूजा का। अब चेतन की पूजा में क्या होगा? चेतन की पूजा में होगा दो विभाग होंगे, एक तो हम सब जो जीवात्माएं हैं वो, और दूसरा विभाग होगा परमेश्वर का। पहले विभाग में हमारे जो गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमको कुछ भी मिला है, कोई भी उपदेश मिला है, किसी भी प्रकार की समझ मिली है। मैं तो अटक गया था गणित के सवाल में, लेकिन पड़ोसी ने मेरे को समझा दिया, बगल वाले एक भैया ने मेरे को बता दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये विषय में मैं अपने जीवन की समस्या में उलझा हुआ हूँ। एक अनुभवी व्यक्ति मेरे को मिले बस में और उन्होंने मेरे को उस समस्या से निजात दिला दिया। वो भी क्या है? पूजनीय है। अब उनकी पूजा कैसे होगी? उनकी पूजा का माध्यम है उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, और इसमें से जो सबसे कठिन कार्य है वो है उनकी आज्ञा का पालन करना। और यही चीज उस परमेश्वर की पूजा में, पूजा कहो उपासना कहो, एक ही चीज है, वो लगेगी। ब्रह्म की पूजा का जब विषय चला उपनिषदों में, तो उन्होंने बहुत लंबी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा देखो, ये जो वृक्ष है ये भी ब्रह्म है, ये जो सूर्य है ये भी ब्रह्म है, ये जो चंद्रमा है ये भी ब्रह्म है, ये जो देव है ये भी ब्रह्म है। लेकिन फिर उन्होंने अंत में सारी चीजों को कहां समेट दिया? बोले इन ब्रह्मों से भी जो, इन ब्रह्मों का भी जो ब्रह्म है, इन बड़ों का भी जो बड़ा है, इन प्रदीप्तों में भी जो सबसे ज्यादा प्रदीप्त है, तीव्र है, तीक्ष्ण है, ज्ञान से युक्त है, वो कौन है? वो परब्रह्म है। और उसकी क्या करनी चाहिए? महर्षि ने कहा उसी की उपासना करनी चाहिए। अब आपके मन में एक वितर्क उठेगा
कि मैंने तो पहले कहा कि जड़ की भी उपासना करनी चाहिए, अब आप कह रहे हो महर्षि दयानंद का प्रमाण दे करके कि उसी की उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महर्षि दयानंद जी ने कभी भी जड़ की उपासना का निषेध नहीं किया। और थोड़ा सा समझने का विषय है, न्याय दर्शन में ये बात आती है, जब विद्या और अविद्या की जब चर्चा चल रही होती है तब वहां कहते हैं मिथ्या ज्ञान क्या है, अतस्मिन् तत्, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी भावना बना लेना, ये क्या है, ये अविद्या है। तो जो जड़ है उस जड़त्व में चेतनत्व का भाव बना करके जब मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसका सत्कार करता हूँ, मैं उसको ब्रह्म मान करके सृष्टिकर्ता मान करके जब मैं इसके साथ जब व्यवहार करने लग जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। ऋषि ने इस चीज को रोका। ऋषि ने पर्यावरण के संरक्षण को कभी भी हटाया नहीं, हमेशा उसको महत्व दिया, हमेशा जल को, विद्युत को, प्राकृतिक संसाधनों को हमेशा महत्व दिया। और उपासना के उस विषय को तो मैं नहीं लूंगा, कभी कल उस पर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन उसके एक बिंदु को मैं यहाँ पर छूऊंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद में अपने प्रथम मंडल में जब भाष्य करते हैं तो जो मंत्र आता है उपत्वाग्निर्वे दोषावस्तर दिया है, तो उसमें अर्थ में आता है कि हम लोग दिन रात उस परमेश्वर की क्या करें, उपासना करें। उपासना मतलब पूजा करें। अब समस्या खड़ी हो गई कि परमेश्वर की दिन रात उपासना करेंगे तो जीवन चलेगा? क्योंकि मुझे बताओ, अगर परमेश्वर की उपासना करूं, आसन लगाया, प्राणायाम खींचा और दिन भर मैं ये काम करूं और ये सबके लिए ये उपदेश हो, तो क्या जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। अब यहाँ पर भ्रांतियां शुरू होंगी। तो महर्षि दयानंद ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर बात कही। और वो क्या कही? उन्होंने कहा कि उस परमेश्वर की जो आज्ञा का जो पालन है, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। उस परमेश्वर की जो आज्ञा का जो पालन है, वही क्या है, सब दिन की उपासना है। और इसी को ऋग्वेदा की भाष्य भूमिका में अपने शब्दों को बदलते हुए फिर उन्होंने बोला, योग को जब बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, उन्हें कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध, क्या पूरे दिन चित्त की वृत्तियों को निरोध करके बैठे रहे, योग हो जाएगा? फिर उन्होंने बोला तो नहीं, जब योगाभ्यास का समय हो, जब अपने चित्त को अन्य वृत्तियों से रोक करके उस ब्रह्म में लगाना, ये क्या है, योग है। और जब अपने दैनिक दिनचर्या का समय हो, तब अपने मन की वृत्तियों को अधर्म से रोक करके धर्म की ओर लगाना, ये क्या है, योगाभ्यास। और यही क्या है, उस ब्रह्म की पूजा है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम यशः। जब महर्षि दयानंद ने इसको बोला अपने यजुर्वेद के भाष्य में, तो सारे भ्रांतियों को हटा दिया। उन्होंने क्या कहा, बड़े यश से युक्त होकर के जो काम होते हैं, बड़े यश देने वाले जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को करना क्या है, उसके नाम का स्मरण करना है। धर्म के कार्यों को करना क्या है, उस परमेश्वर का नाम स्मरण करना है। एक तो पद्धति वो है कि मैं ओम बोलूं, ओम का अर्थ देखूं और उस पर चिंतन करूं, उसकी भावना बनाऊं, अपने मन को उस भावना से भावित करूं। और दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है कि मैं दिन भर के व्यवहारों में उस परब्रह्म के जो आदेश हैं कि तुम्हें अपने व्यवहार को धर्म पूर्वक आचरण में लेकर के आना है, ये क्या है, उस परमेश्वर की उपासना है और पूजा है। महर्षि पतंजलि ने जिस उपासना की पद्धति को प्रतिपादित किया वेदों से लेकर के, अष्टांग योग की जो पद्धति है, जब महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उस पद्धति को खोलते हैं, खोलते खोलते फिर अंत में क्या लिख देते हैं, जो कोई भी व्यक्ति उपासना किया चाहे, उपासना करने की शुरुआत करना चाहे, तो उसके लिए क्या शुरुआत है, उसके लिए यही शुरुआत है कि वो यम और
नियमों के पालन पर ध्यान दे, क्योंकि यम और जो नियम है वो इस उपासना की क्या है? भूमि है। मैं अपने बड़ों के ठीक व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने छोटों के ठीक व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने मित्रों के ठीक व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आचरण में असत्य है, हिंसा है, चोरी है, छल कपट है, मिथ्यापन है, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना है, अपमानित करने की भावना है। अगर जब मेरे मन के अंदर ये सारी भावनाएं उड़ल रही होगी, उमड़ रही होगी, ऐसे में परमपिता परमेश्वर का एक सीधा सिद्धांत है और वो सबके लिए है। ना तो उसमें कोई योगी बचेगा, ना उसमें कोई गरीब बचेगा, ना अमीर बचेगा, ना स्त्री बचेगी, ना पुरुष बचेगा, ना बालक बचेगा, ना सन्यासी बचेगा, ना ब्रह्मचारी बचेगा, ना गृहस्थी बचेगा। कोई भी इस नियम से बच नहीं सकता। और वो नियम क्या है कि जैसे ही हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, जैसे ही किया किसी के भी साथ, वैसे ही तत्क्षण, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, तत्क्षण उसके मन के जो सत्व, रज और तमस हैं उनमें परिवर्तन आने लगेगा। और जो उसकी जो वृत्तियां हैं, जो पहले सत्व की वृत्ति उभर रही थी, और उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और जितने भी पदार्थ जिनका वो उपभोग कर रहा है, जल है, औषधि है, वनस्पति है, भोजन है, निद्रा है, सारी चीजें उसकी क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी। हम अगर धर्म कर रहे हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम परोपकार का कार्य कर रहे हैं तो किसी के ऊपर बड़प्पन नहीं कर रहे, किसी से सद्व्यवहार कर रहे हैं तो हम किसी के साथ कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। हम जो सद्व्यवहार कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। करके देख लो, सामने वाले से झूठ बोल करके देख लो, विश्वासघात करके देख लो, छल कपट करके देख लो, चोरी करके देख लो, कैसा व्यवहार हमको अपेक्षित है। हमको सद्व्यवहार अपेक्षित है तो हम दूसरों से भी सद्व्यवहार करें। यही क्या है? उस परब्रह्म की पूजा है और उसकी उपासना है। और इसके अतिरिक्त जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, उन सब मान्यताओं को नकार करके क्या उसी की उपासना करनी योग्य है। क्यों करनी योग्य है? आप मेरे को सुन रहे हैं, अभी आप ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे हैं, अभी आप किसकी उपासना कर रहे हैं? मेरी उपासना कर रहे हैं। अभी आप प्रातराश करके आए थे, अभी आप जड़ वस्तु की उपासना कर रहे थे। आप मेरे को देख रहे हैं तो शरीर की उपासना कर रहे हैं। और अगर आप मेरे वचनों पर अगर मन लगा रहे हैं तो आप किसकी उपासना कर रहे हैं? उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय को हम समझने की चेष्टा करें, इस विषय को ध्यान में लाने की चेष्टा करें कि उस परम ब्रह्म की जो उपासना है, वो जो उपासना है, उसका जो व्यवहारिक जो स्वरूप है वो पूरे दिन भर चलता है, 24 घंटे चलता है, सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत चलता है, रात्रि में सोते समय भी चलता है। तो हम इस बात को ध्यान करके और उस ब्रह्म के सत्य स्वरूप को समझने का प्रयास करें। और उसके स्थान पर जितनी भी मान्यताएं हैं, जो जड़ पूजा की मान्यता है, चेतन के रूप में जड़ पूजा की जो मान्यता है, अथवा चेतन में जड़ के रूप में जो मान्यता है, उन सब मान्यताओं को हम निराधार करें और उस परमपिता परमेश्वर जो इन सब ब्रह्मों में जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें।